नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। दर्शकों, जैसा कि हमने अपनी पिछली कवरेज में आपको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो गांव-गांव जाकर पुस्तक प्रचार करते हैं। तो ऐसा ही एक और दृश्य हमें यहाँ पे मिला है देखने को, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो पुस्तकों के माध्यम से अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार जो है वो गाँव-गाँव जाके कर रहे हैं। ऐसी कौन सी लगन, कौन सी कारण और किस अवस्था में आकर ये सारा प्रचार कर रहे हैं, ये कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उनसे श्रद्धालुओं से मिलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये सेवा कर रहे हैं और इससे क्या लाभ है। माता जी, क्या नाम तुंदा? मेरा नाम कबूर दस ते तुस केड़ी जगह दा आवे? अस आए हैं खनूर दा। ते माता तुस दसो कि जेह्ड़ी तुस कताब फड़ी दी है ते एह्दा की प्रचार करा दे तुस? यार ये कराया भाई कर कर अपने पूर्ण परमात्मा कर कर ज्ञान पुज्जना चाहिए। ते घर घर लोकें दे ज्ञान पुज्जग ते ओह्दे कन्नै तुसें केह् लाभ होना? असें भी लाभ होना, उनें दी भी लाभ होना, वो भी यही नाम लैन दे अपना कल्याण करान। ते मतलब कि तुसें सेवा थ्होई दी जां तुस अपनी मर्जी कन्नै कराए जां तुसें कोई पैसे थ्होंदे एह्दे वास्ते? नहीं पैसे पूसे कोई नहीं, असें सेवा थ्होई दी मालक दी, भाई तुस करी सकदे हो कम्म। ते मैं जियां कि दिक्खा तुंदी एज बड़ी ज़्यादा है ते क्या तुस सक्षम हो चलने वाले च कोई परेशानी ते नहीं आंदी? असें दिया पूर्ण परमात्मा जो साढ़े कन्नै न, असें कोई तंगी नहीं है चलने दी। ते किन्नी गै उम्र होई दी तुंदी? उमर मेरी 70 साल होई गई है। 70 साल दी उम्र विच तुस सेवा करा दे हो ते बाकी आह्ले अपने जगत भैन भ्राएं दी केह् संदेश देना चाहगे कि सेवा करनी चाहिदी कि नहीं करनी चाहिदी? ये सेवा करनी चाहिए जरूरी, पूर्ण परमात्मा ना आए लै कबीर साहब दे रूप संत रामपाल जी ते ये नाम जरूरी लाओ ते अपना कल्याण कराओ। शुक्रिया जी। हाँ सत्य है जी, सत्य है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? होली दासी। कहाँ से आए हैं आप? अस इधर जम्मू से आए हैं। तो ये किताब जो आपने पकड़ी है ये क्यों पकड़ी है और क्या कर रहे हो आप? हम परमात्मा जी का ना ज्ञान बांट रहे हैं घर घर जाके पुस्तक सेवा के माध्यम से। परमात्मा को आप किसको मानते हो? परमात्मा हम परमात्मा ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज को ही मानते हैं, तो वैसे कबीर साहब भी परमात्मा ही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को आप परमात्मा क्यों मानते हो? परमात्मा इसलिए मानते हैं कि वो कबीर साहब के अवतार धरती पर आए हुए हैं। तो कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं, तो उनका ज्ञान आप घर भर में क्यों दे रहे हो? परमात्मा जी का आदेश आया कि हम घर घर जाके जो पुस्तक सेवा के माध्यम से जो जगत भाई बहन हैं उनको हम पुस्तक के माध्यम से उनको भी जगाएं और भक्ति मार्ग का सही रास्ता बताएं। धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि एक 70 साल की माई यहाँ पे है जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, तो कबीर साहब जी के अवतार हैं, तो उनका प्रचार वो यहाँ पे कर रहे हैं, घर घर जाके उनका प्रचार कर रहे हैं ताकि जो जगत के भाई बहन हैं उनको जगाया जाए। पुस्तकों के माध्यम से वो प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं, हर किसी भक्त के हाथ में पुस्तक पकड़ी हुई है उन्होंने, और ज्ञान गंगा, हिंदू धर्म महान और गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनका प्रचार वो घर घर जाके कर रहे हैं। तो इनके विचार क्या हैं इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हर्षपाल दास, कहाँ से आए हैं आप? जम्मू से। तो ये जो पुस्तक आपने पकड़ी हुई हाथ में, हिंदू धर्म महान, समाज में और भी बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म ही महान क्यों है? ऐसा क्यों लिखा गया है इस पुस्तक में? हिंदू धर्म महान है, ये सर्वप्रथम से पढ़ें। विश्व में जितने भी धर्म पंथ प्रचलित हैं उससे सतनाम धर्म और सतनाम पंथ, जिसे आदि शंकराचार्य आदि बाद उनके द्वारा बताई साधना करने वाले को जन समूहिक और हिंदू कहा जाने लगा, तथा सनातन पंथ जो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाने लगा है। ये हिंदू धर्म सबसे पुरातन धर्म है और इस धर्म को रीढ़ पवित्र चारों वेद तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद तथा पवित्र श्री भगवद गीता तथा परम के केवल 4 वेदों के आधार से विश्व का मानव धर्म कर्म किया करता था। ये चारों धर्म वेद प्रॉफिट गॉड गिवन है। इन्हीं का प्रचार श्री भगवद गीता है, इसलिए ये शास्त्र भी अद्भुत गॉड गिवन है। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि इस पुस्तक में ये लिखा गया है कि हिंदू धर्म क्या है और कैसे बना और इसमें क्या विशेषताएं हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। इसमें लिखा गया है कि ये हिंदू धर्म जो है ये चारों वेदों में जो ज्ञान बताया गया है उसके आधार पे है। श्रीमद् भागवत गीता
और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन सब का जो मानने वाला मनुष्य है वो हिंदू है। तो हिंदू धर्म में क्या क्या मान्यताएं होती हैं वो सारी इस पुस्तक में जानकारी लिखी गई है। किस प्रकार कौन सी साधना करके किस धर्म पे चल के हम हिंदू धर्म में मतलब कि बता सकते हैं कि हम सनातनी और हिंदू हैं, ये सारी जानकारी इस पुस्तक में लिखी गई है। इनके द्वारा ये कहना है। और क्या विशेषताएं हैं इस पुस्तक में और क्या जानकारी हमें समाज को देने के लिए मिल रही है इसमें? ये सबसे पुरातन धर्म है हमारा धर्म, जो कई सालों से चल रहा है। और परमात्मा का ये उंगली रख रख कर परमात्मा बता रहे हैं, शास्त्र वेद खोल खोल बता रहे हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान, जो सारे हमारे शास्त्रों में लिखा है। और अंत जितने भी महात्म अपने आचार्य हुए हैं, उन्होंने आज तक ये ज्ञान खोल कर नहीं बताया, जो प्रथम जो अभी सदगुरु रामपाल जी भगवान बता रहे हैं। हम अक्सर सुनते आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो हिंदू विरोधी संत हैं। तो आज हमें ये सच्चाई पता चली है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो हिंदू धर्म को तो महान बता रहे हैं। मतलब कि आज तक जो हमने ये सुना है सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया में, हमने ये प्रिंट मीडिया में या फिर ऑफलाइन मीडिया में हम अक्सर सुनते आते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो देवी देवताओं का विरोध करते हैं और वो हिंदू विरोधी संत हैं। तो आज ये जो बुक हम आपके हाथ में देख रहे हैं, इसमें तो लिखा गया है कि हिंदू धर्म महान, और संत रामपाल जी महाराज इसमें बता रहे हैं कि हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो मतलब कि आज तक जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक ज्ञान है, वो धर्मशास्त्रों पे आधारित ज्ञान है। तो आज तक जो भी हमने पढ़ा या सुना किसी भी माध्यम से, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये खंडन कर रहे हैं उस चीज़ का कि जो संत रामपाल जी महाराज वह हिंदू विरोधी संत नहीं है, अपितु वो तो हिंदू के हितैषी संत हैं, जो हिंदू धर्म को एक अग्रसर की ओर लेके जा रहे हैं और एक अच्छी नींव दे रहे हैं कि वो सनातन में पुनः जो है उनका विस्थापित हो सके। तो और भी कुछ श्रद्धालु उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? बलवंत दास जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं खौर से आया हूँ जी। तो सर खोर से आप यहाँ पे आए हो, किस लिए आए हो? मैं पुस्तक सेवा के लिए जी। किस प्रकार की पुस्तक सेवा कर रहे हो आप? पुस्तक सेवा जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने मैंने लिखी हुई है पुस्तक, और पूरा जितने भी अथेंटिक हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, सबसे निचोड़ करके हमारे को बुक तैयार की हुई है। इसमें नाम है ज्ञान गंगा जीने करा और गीता तेरा ज्ञान अमृत। इसमें सब पूरा जितना भी निचोड़ है सब निकाल के रख दिए माल के लिए, और उस ज्ञान को हम पूरा घर घर में वितरित कर रहे हैं ताकि जो हमारी जो जनता है जागे, इनको भी पता चले भाई है क्या असली चीज़, क्या है ग्रंथों में, क्या असली चीज़ लिखी है, हमको आज तक पढ़ाया क्या गया। तो घर घर जाके जन जन तक आप ये पुस्तक जो पहुंचा रहे हैं, तो इसका क्या आपका इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो मेरे को कुछ नहीं है, फ़ायदा तो मैं कुछ मिले, फ़ायदा तो भगवान देगा जो कुछ देना। हमें फ़ायदे के लिए नहीं निकला, मैं सिर्फ सेवा के लिए निकला, माल की सेवा करनी है। जो आज से उस पहले अपने वीर साहब ने की थी सेवा, उस सेवा को हमारे को दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उस माल का जिसने हमारे को इतनी सेवा दी है। हम फ्री सेवा करते हैं, हम कोई मतलब नहीं किसी लेने देने का। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो पुस्तक आप दे रहे हो, जन जन तक पहुँचा रहे हो, इसको पढ़ के परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है। जैसे हमारे को परमात्मा पता चल गया कि परमात्मा पूर्ण परमात्मा साकार है, वो शायद शरीर है, उसका नाम कबीर है। आज तक तो हमारे को पता नहीं था। तो ब्रह्मा को बना देता है, कोई विष्णु को बना देता है, कोई शंकर को बना देता है, कोई दुर्गा को बना देता है। वो पता नहीं था कि कितने भगवान है हमारे। अरे भाई लोग बोलते हैं ना कुल का मालिक एक है, कुल का मालिक एक है, वो एक का नाम भी तो होना चाहिए ना। नाम तो पता नहीं है, नाम तो दुनिया भर का इकट्ठा करके रख दिया हमने, वो क्या बोलते खिचड़ी बना के रख दी। अब एक नाम का नाम कौन है? एक नाम का नाम तो अभी कबीर अपने संत रामपाल जी महाराज ने बताया मेरे को। एक वीर पूर्ण परमात्मा जो कुल का माल कुल का खामदेक है, पढ़ते हैं ना, कुल का खामदेक कुल का माल एक है, वो कबीर भगवान के, कबीर अल्लाह है, कबीर प्रभु है, सबका माल के, सबकी रक्षा करने वाला, सबका एक परमात्मा है। बाकी तो राजी नहीं है भैया, वो तो उनकी हम क्या सेवा करेंगे, क्या उनकी भक्ति करेंगे। तो अभी हमें वो सच्चा पता, हमें सच्ची इबादत मिली, सच्ची यानी भक्ति मिली जो हमको भक्ति करनी चाहिए। और इस परमात्मा में भक्ति करनी चाहिए, बाकी तो किसी की भक्ति करनी, बाकी को तो आदर सबका, आदर नमस्कार तो सबका करना है भैया, वो तो सबका करना है। तो किसी आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो सच्ची भक्ति बताते हैं जिससे फ़ायदा होता है मनुष्य जीवन में। हाँ जी बिल्कुल। वीर अपना संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा के चोले में आए हुए हैं, वीर परमात्मा के चोले में आए हुए हैं, वो सच्ची भक्ति वो ही दे रहे हैं। सच्ची भक्ति हर के बस की बात नहीं है। ब्रह्मांड में सिर्फ कोई एक बिरला संत आता है, एक पूरे ब्रह्मांड में संत सिर्फ एक आता है पूरे ब्रह्मांड में, वही सच्चा संत होता है। उसको बोलते हैं सतगुरु।
जो सच्ची भक्ति रहता है उसको बोलते हैं सतगुरु। ये तो सतगुरु तो गुरु के लायक भी नहीं है, ये घूम रहे हैं बीच में, तो ये ऐसे ही है अपना कीट लगा के घूम रहे हैं, टाइटल क्या बोल ठप्पा लगा के घूम रहे हैं, तो लायक नहीं है इनको। तो मैं गुरु में, इनको तो मैं चेला भी नहीं समझता इनको, जो गुरु बना सतगुरु अपना नाम लेके घूमते हैं। सर जैसा कि आपने गुरुओं का नाम लिया, तो अभी फिलहाल ही में वर्तमान में ना प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे धर्म गुरु शंकराचार्य आचार्य वगैरह आए हुए हैं, तो क्या वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है? वो तो अपना मनमाना आचरण है। अगर मनमाना आचरण नहीं होता तो उधर क्यों लग जाती भाई, क्यों लग जाती? देखा हमने कितने पखंडी ढोंगी बैठे होंगे, उनको बात तमीज करने की बात नहीं है, उनको बोलो तो देखो, उनकी बातें सुनो तो कैसे बात बोलते हैं। ये परमात्मा सच परमात्मा का काम है, काम बोलो ना, क्या ऐसा बोलते हैं क्या? जड़ा रखी हुई है 5-5 फीट की, बोलने की अकल नहीं उनको, कोई डंडे को मार रहे हो, पत्थर से मार रहे किसी को, थोड़ी सी बात होती तो वो उछल जाता हो। उछलने के लिए नहीं परमात्मा बोलता शांत रहना मेरे बच्चे, शांत रहना। अगर तू भक्त भगवान चाहता है ना, उनको पता पहली बात तो उनको सच्ची भक्ति नहीं है, और सच्ची भक्ति नहीं हो तो उनको सच्चा भगवान ही नहीं है। फिर भक्ति कैसी हो, कहाँ से भक्ति हुई उनके पास? भक्ति तो हमारे पास है, हमारे तमीज सिखाई ना मालिक ने, हर को निमाओ के चलना, हर को आदर से बोलना, आदर करना, हर किसी का आदर करना, फिर जाके मैं तुम्हें मिलूंगा। तो तुम थोड़ी सी बात बोलेगा तू भड़क जाएगा, तो तू कहाँ का भक्त है मेरा? तू मेरा भक्त ही नहीं है। मैं भक्त हूँ, भक्त होकर निमाओ के काम करता हूँ, सब दिन झुक का काम करता हूँ, सब दिन झुक के सलाम करता हूँ सबको, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। लोग बोलते हैं बड़े की आज से करना, क्यों बड़े की छोटी की क्यों नहीं करना भाई? ये छोटे नहीं है इनकी। मतलब कि जो आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, उस ज्ञान से स्वतः ही आपके अंदर अधीनता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, जो और आप शांत हो जाते हो। बिल्कुल जी, मेरे को बोलते ना घर के आगे पीछे बोलते हैं यार बलवंत तो सुधर गया यार, बड़े प्यार से बात करता है यार, हाथ भी जोड़ता है। अरे मेरे प्रभु ने मेरे सिखाया, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को सिखाया यार, मेरे गुरु महाराज जी ने सिर्फ एक गुरु सच्चा गुरु है ना वही सिखा सकता, बाकी झूठे गुरु नहीं सिखा सकते। झूठे गुरु तो इनके कुछ भी नहीं इनका हल कर सकते, कुछ भी नहीं कोई छुड़ा नहीं सकते। लेकिन मेरे गुरु महाराज देखो बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, राम पीता, दारू पीता, सब कुछ करता था। जितने भी ऐप हैं बलवंत के अंदर सब खोटे ऐप थे मेरे पास। लेकिन मालिक ने मेरे को पहले बोल दिया था, बोला बलवंत अगर तू ये काम करेगा तो भक्ति नहीं कर सकता। मेरे पहले नाम दाम लेने से पहले मेरे को मालिक ने मेरे को चेता दिया था, बोलता मेरे बच्चे अगर तू मान के कंट्रोल नहीं करेगा तो भक्ति नहीं कर सकता। तो मैं सब कुछ पहले ही त्याग दिया था, नाम लेने से पहले ही त्याग दिया था मैंने सब कुछ। इतना ऐसी क्या वजह है कि आप जैसे कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और मतलब कि आपका नशा सारा छूट गया, ऐसा कौन सा ज्ञान बता रहे हैं वो? सच्चा ज्ञान तो पूरे प्रमाण जितना भी अपना ज्ञान जो जितना भी शास्त्र पूरे हैं, पूरे शास्त्र के अंदर सच्चा ज्ञान जो भरा पड़ा है वो परमात्मा ने अपना संत रामपाल जी ने खोल के बताया, बाकी किसी ने आज तक हमारे को बताया नहीं। और जी जो कुंभ का मेला लगा उनमें एक मोनालिसा बहन जी आई हुई है, उन्होंने इतनी वीडियो डाली है कि लोग उनको आंखें देख कर इतना पसंद करें उनकी वीडियो। और जो जिन्होंने आंखें बनाई हैं, परमात्मा ने जिनकी आंखें बनाई हैं उनको कोई याद नहीं कर रहा है। पखंडी लोग ऐसे ये पखंडी लोग हैं, मेला देखने जा रहे हैं, बहन जी की आंखें देख रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कैसे क्या मेला है वहाँ? उनकी आंखें देख कर लोग वीडियो डाल रहे हैं, वो इतनी खूबसूरत है, उनकी तुलना कर रहे हैं परमात्मा से। लेकिन वो जिन्होंने आंखें उनकी बनाई है उनका कोई नाम नहीं ले रहा। वो परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जिन्होंने सब कुछ इतना ब्रह्मांड रचाया। धन्यवाद सर। सच। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। उनका हर एक शास्त्र में, हर एक धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें प्रमाण है। कोई भी ऐसा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज नहीं बताते हैं जो कि शास्त्र विरुद्ध हो, अपितु वो तो ये कहते हैं कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हमें भक्ति करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनमें एक जिक्र किया है एक प्रयागराज कुंभ मेले का। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे जो योगी साधना कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, वो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है, जिसका परिणाम ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में कि जो मीडिया कर्मी हैं उनको वो मार रहे हैं, कोई भी सवाल उनसे पूछना चाहे तो वो मारते हैं। तो यहाँ पे अद्भुत नज़ारा हमें मिला है। किसी भी हमने इनके श्रद्धालुओं से बात की है, बड़े विनम्र बात से उन्होंने बात की है, किसी तरह का कोई भी विरोध भी नहीं किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो जो भक्ति बता रहे हैं उस भक्ति से इतनी अधीनता आ जाती है, इतनी विनम्रता आ जाती है कि इंसान अपने जो दूसरे भाई बहन हैं उनको भाई बहन के तौर पे ट्रीट करता है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं करता है। और भी कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुरभि दासी। आप कहाँ से हैं? हाँ जी, सुंदरबनी से। सुंदरबनी से लगभग 100 किलोमीटर दूर से आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? जी, हम पुस्तक सेवा करने आए हैं, प्रचार करने आए हैं अपने गुरुजी का जो तत्व ज्ञान है उसका।
तो आप हमें बताइए कि इतनी दूर से आपको यहाँ आने की प्रेरणा मिली है, तो ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं जिसके आधार पे आप यहाँ पे सेवा करने आए हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो हमारे शास्त्रों से रिलेटेड ही ज्ञान बता रहे हैं। हमारे शास्त्रों का ही ज्ञान वो हमें बता रहे हैं जो आज तक हमें नहीं था, और इवन कि आज तक और किसी को ये ज्ञान नहीं था। हमारे गुरुजी के अलावा, संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा संत, कोई भी ऐसा गुरु नहीं हुआ अभी तक जिनको ये ज्ञान हो। अब जैसे कि आप देखते हैं, जैसे हमारी गीता जी है, हिंदुओं का जो हमारा पवित्र शास्त्र है गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 62 में ये चीज़ कही गई है कि जो गीता ज्ञान दाता है वो किसी और परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कुंभ मेला लगा हुआ है, ठीक है। अब गीता जी में कहीं पे भी ये चीज़ कही नहीं गई है कि आप जाकर जो है कुंभ मेला बनाओ, वहाँ पे गंगा जी में स्नान करने से। ये चीज़ कहीं पे भी प्रमाणित नहीं है हमारे ग्रंथों में। जो है वो हमें मना किया हुआ है, तीर्थों वगैरह पे जाना, तीर्थ व्रत वगैरह, ये सब चीज़ें जो है हमें मना की हुई है गीता जी में। और ये जो कुंभ मेला मनाया जा रहा है ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है, जो हमें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे अनुयायी हैं जिन्होंने बताया कि जितने भी कुंभ में, प्रयागराज में जो साधु संत इकट्ठे हुए हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना करें, जिसका प्रमाण इन्होंने गीता से देखा हुआ है कि गीता के बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, जैसे कि 16 के 23 में बोला हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उनको ना ही कोई सुख मिलता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही कोई लाभ होता है। तो दर्शकों, ऐसी ही वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसी ही एक पेशकश हम आपको दोबारा पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।